ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल, जिसमें हम ये चर्चा करते हैं कि हमारे आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं और उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। साथ में आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो आज का राशिफल है पूरी तरह से वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है गोचर में, उसी पर आधारित है। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे पंचांग के विषय में। आज साथियों 11 अगस्त 2025, दिन है सोमवार, तिथि है भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। करण रहेगा गर, योग रहेगा अतिगंड, नक्षत्र है शतभिषा। आज चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। आज राहु काल प्रातः 7:27 से लेकर प्रातः 9:06 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से लेकर के दोपहर 12:52 तक रहेगा। नामकरण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातः 5:47 से लेकर दोपहर 1:01 तक। आइए बात कर लेते हैं अब आज के राशिफल की और जानेंगे आज का दिन हमारे आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा रहेगा, कौन सा रहेगा आपके लिए शुभ रंग और क्या होगा आपका शुभ अंक, और क्या वो उपाय करें जिनको करने पर आपका दिन और सफल बन सके और खुशनुमा बन सके। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका कि एरीज साइन है। ये राशि चक्र की पहली राशि है। इसके स्वामी ग्रह मंगल है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में रहने वाले हैं। आज का दिन संतुलित बनाने का है साथियों। भावनाओं और दायित्वों के बीच तालमेल बैठाने की जरूरत रहेगी। परिवार और कार्य दोनों ही आपसे ध्यान की अपेक्षा करेंगे। आप जिन बातों को नजरअंदाज कर रहे थे, अब उन्हें गंभीरता से लेना होगा। कार्य क्षेत्र में आप अपनी बुद्धिमत्ता और व्यवहार से सभी को प्रभावित करने वाले हैं। हालांकि वरिष्ठों की सलाह को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। आपके लिए कोई लंबित फाइल या ईमेल आज जरूरी हो सकता है। व्यापारी वर्ग को साझेदारी में स्पष्टता रखनी चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ाई में आलस्य नहीं करना चाहिए, वरना आप पीछे रह सकते हैं। प्रेमी जीवन में किसी बात को लेकर असहमति हो सकती है, धैर्य से बात करें। विवाहित जातकों को जीवन साथी की सेहत की ओर ध्यान देना पड़ सकता है। किसी धार्मिक या पारिवारिक आयोजन में भागीदारी संभव है। स्वास्थ्य की दृष्टि से नसों या रक्तचाप संबंधित परेशानी हो सकती है। पर्याप्त आराम करें। शुभ रंग आपके लिए लाल, शुभ अंक आपके लिए 9। उपाय आप करें, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर लाल रंग के पुष्प अर्पित करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का मात्र 11 बार जाप करें। वृषभ राशि यानी जिनका टॉरस साइन है, बात करेंगे इस वृषभ राशि के विषय में, जो कि राशि चक्र की दूसरी राशि है। इसके स्वामी शुक्र हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम भाव में रहेंगे। आज का दिन जिम्मेदारियों और फैसलों से जुड़ा होगा। कोई पारिवारिक विषय या संपत्ति से जुड़ा मामला सामने आ सकता है, जिसमें आपकी राय अहम होगी। मानसिक रूप से आप स्वयं को मजबूत महसूस करेंगे और दूसरों के लिए भी सहारा बनेंगे। कार्य क्षेत्र में कोई पुरानी गलती या चूक सामने आ सकती है, जिसे सुधारने का अवसर मिलेगा। आपकी कार्यशैली में अनुशासन दिखेगा और यह वरिष्ठों को प्रभावित करेगा। व्यापारी वर्ग को कानूनी या दस्तावेजी मामलों में ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों को आज अभ्यास में लचीलापन नहीं दिखाना चाहिए। प्रेमी जीवन में एक दूसरे के विचारों को समझने की जरूरत रहेगी। जिद से बचिएगा, जिद ना करें। विवाहित लोग अपने पार्टनर के व्यवहार में बदलाव महसूस कर सकते हैं। धैर्य रखना और संवाद करना जरूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से गर्दन या पीठ से संबंधित परेशानी पैदा हो सकती है। बाहरी काम करने से अब थोड़ा सा बचिएगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, शुभ अंक 6। उपाय आप करें, गणपति जी को दूर्वा घास अर्पित करें उनके सीधे कंधे पर, राइट शोल्डर पे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के विषय में, जिनका कि जेमिनी साइन है। ये राशि चक्र की तीसरी राशि है। इस राशि के स्वामी है बुध। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे। आज का दिन तेजी से आगे बढ़ने और विचारों को कार्य में बदलने का है।
आप आत्मविश्वास से पूरी तरह भरे रहेंगे और कई जरूरी कार्यों को पूरा करने की इच्छा रखेंगे। आपकी जो संवाद शैली है प्रभावशाली रहेगी, जिससे लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। कार्य क्षेत्र में मीटिंग्स और योजनाओं से जुड़ी भागदौड़ रह सकती है। नए प्रस्ताव मिलेंगे, लेकिन फैसला सोच समझ करके ही करें। यदि आप सेल्स, मार्केटिंग या लेखन से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन काफी फलदायक रहेगा। व्यापारी वर्ग को ऑनलाइन माध्यम से लाभ मिल सकता है। विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा या नए विषय पर फोकस करें। प्रेमी जीवन में आज साथी से कुछ नई बातें जानने का मौका मिलेगा, जो आपके रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाएंगी। विवाहित लोगों के लिए दिन सामंजस्यपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से खांसी, जुकाम या गले की तकलीफ हो सकती है। ठंडे पेय पदार्थ लेने से बचें। शुभ रंग आपके लिए पीला, शुभ अंक 5। उपाय आप करें, भगवान श्री विष्णु जी को पीले पुष्प, पीली मिठाई और पीले फल आप अर्पित करें। आगे बात करते हैं कर्क राशि के विषय में, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। ये राशि चक्र की चौथी राशि है। इसके स्वामी चंद्रमा है। आपकी गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे। आज का दिन भावनात्मक दृष्टि से थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। परिवार या निजी जीवन से जुड़ा कोई विषय आपको काफी सोच में भी डाल सकता है, लेकिन धैर्य और अनुभव से आप समाधान निकालने में सक्षम रहेंगे। संतान या बुजुर्गों से संबंधित कोई जिम्मेदारी सामने आ सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी सहकर्मी से सहयोग की अपेक्षा रख सकते हैं, लेकिन भरोसे से पहले सावधानी बरतनी जरूरी है। आज किसी पुराने क्लाइंट से संपर्क हो सकता है, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी रहेगा। व्यापारियों को लेन देन में सतर्कता बरतनी चाहिए। विद्यार्थी एकाग्रचित होकर अपनी पढ़ाई करेंगे तो उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। प्रेमी जीवन में पुराने अनुभवों से सीख लेकर के ही आगे के निर्णय लें। साथी के साथ ईमानदार बन करके रहें। विवाहित लोगों के लिए दिन थोड़ा व्यस्त रहेगा, लेकिन शाम तक आपसी मेल मिलाप बेहतर होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज पाचन या गैस की समस्या हो सकती है। आप हल्का फुल्का ही भोजन करें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद, शुभ अंक 2। उपाय आप करें, भगवान शंकर जी को अक्षत चढ़ाएं। बात करेंगे सिंह राशि की, जिनका लियो साइन है। यह राशि चक्र की 5वीं राशि है। इसके स्वामी ग्रह सूर्य हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे। आज का दिन आत्मविश्वास से भरा हुआ रहेगा और आप कठिन परिस्थितियों में भी साहसपूर्वक निर्णय ले पाएंगे। सामाजिक रूप से आपकी छवि और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात या संपर्क आपके मन को प्रसन्नता देगी। कार्य क्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता उभर कर सामने आएगी। टीम को संभालने और दिशा देने में आप सफल रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को गंभीरता से लेंगे। व्यापारी वर्ग को किसी सरकारी कार्य या पेमेंट में भी राहत मिलेगी, यानी कि पेमेंट आपके हाथों में आ सकती है। विद्यार्थी प्रतियोगिता की तैयारी में लगे रहेंगे और सफलता प्राप्ति के संकेत हैं। प्रेमी जीवन में दिन अच्छा रहेगा। आपसी समझ और रोमांस दोनों का अच्छा संतुलन आपसी बना रहेगा। विवाहित लोगों के लिए संतान की ओर से प्रसन्नता मिल सकती है या कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आंखों या सिर दर्द की शिकायत रह सकती है। आराम को भी आप प्रेफरेंस आपको देना है और अधिक से अधिक जल का सेवन कीजिएगा। शुभ रंग नारंगी, शुभ अंक 1। उपाय आप करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, शुद्ध जल प्रातःकाल तांबे के पात्र से। आगे बात करेंगे कन्या राशि के विषय में, जिनका की विर्गो साइन है। यह राशि चक्र की 6ठी राशि है। इसके स्वामी बुध है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से 6ठे भाव में रहेंगे। आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा, लेकिन आप अपनी कुशल योजना और अनुशासन से सभी कार्यों को सुचारू रूप से संभालेंगे। घर या कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिससे तनाव हो सकता है, लेकिन धैर्य से काम लें। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन टीम से तालमेल बना के रखना जरूरी रहेगा। कोई पुराना प्रोजेक्ट या क्लाइंट दोबारा सक्रिय हो सकता है। कारोबारी वर्ग को लेखा जोखा और डील से जुड़ी बारीकियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थी आज नए विषयों को लेकर जिज्ञासु रहेंगे और पढ़ाई में रुचि बना करके रखेंगे। प्रेमी जीवन में आज आपसी समझ बेहतर होगी, लेकिन भावनाओं को व्यक्त करने में झिझक हो सकती है। खुलकर बातचीत करें। विवाहित लोगों के लिए दिन
सामान्य रहेगा। संतान पक्ष से संतोष प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से एसिडिटी का माइग्रेन से जुड़ी समस्या हो सकती है। नियमित खान पान जरूरी है। शुभ रंग आपके लिए भूरा, शुभ अंक 5। उपाय आप करें, भगवान श्री विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करें। आगे बात करते हैं तुला राशि के विषय में, जिनका लिब्रा साइन है। राशि चक्र की 7वीं राशि है। ये इसके स्वामी ग्रह शुक्र हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे। आज का दिन आपके लिए रचनात्मकता और संबंधों की दृष्टि से अनुकूल रहेगा। आप अपनी प्रतिभा और संतुलित सोच से लोगों को करेंगे प्रभावित। किसी पुराने अधूरे कार्य को पूरा करने का अवसर मिलेगा, जिससे आत्मसंतोष प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में नए विचारों को लेकर आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। टीम के साथ मिलकर कार्य करना अधिक सफल रहेगा। अधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित हो सकते हैं। व्यापारियों को किसी कलात्मक या फैशन से जुड़े क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। विद्यार्थी कला या डिजाइन जैसे विषयों में रुचि लेंगे। प्रेमी जीवन में मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। विवाहित जातकों को पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। संतान की कोई उपलब्धि आपको गौरवान्वित भी कर सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कमर दर्द या आलस्य हो सकता है। हल्की एक्सरसाइज करना आपके लिए काफी अनिवार्य है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, शुभ अंक आपके लिए 6। उपाय आप करें, मां भगवती देवी लक्ष्मी जी के श्री चरणों में गुलाब का फूल अर्पित करें। बात करेंगे आगे वृश्चिक राशि के विषय में, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। राशि चक्र की 8वीं राशि है। इसके स्वामी ग्रह मंगल है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में रहने वाले हैं। आज का दिन आत्मनिरीक्षण और गहराई से सोच विचार करने का है। आप अपने निजी जीवन और पुराने अनुभवों को लेकर काफी भावुक हो सकते हैं। किसी विशेष व्यक्ति से बातचीत आपको राहत दे सकती है, लेकिन स्वयं को अकेला ना महसूस करें। कार्य क्षेत्र में कुछ अटके हुए कार्यों को निपटाने का सही समय है। हालांकि किसी पर अत्यधिक भरोसा करना उचित नहीं होगा। यह आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। इसीलिए हर कार्य की आप प्रॉपरली जांच करें। व्यापारी वर्ग को उधारी से बचना चाहिए। विद्यार्थी गंभीर विषयों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, जिससे पढ़ाई में आपके होगा सुधार। प्रेमी जीवन में पुराने विवाद समाप्त होंगे, बशर्ते आप पहल करें और संवाद बना करके रखें। विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष से जुड़ी कोई बात थोड़ी चिंतित कर सकती है। आपको संयम से काम लेना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से गुप्त रोग या पीठ में तकलीफ हो सकती है। योग और पर्याप्त जल सेवन लाभकारी रहेगा। शुभ रंग आपके लिए जामुनी, शुभ अंक 8। उपाय आप करें, शिवलिंग पर जल में मिश्री मिलाकर के आपको अर्पित करना है। आगे बात करते हैं धनु राशि के विषय में, जिनका सैजिटेरियस साइन है। तो ये राशि चक्र की 9वीं राशि है। इसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देव हैं। कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे आज। तो साथियों, आपका जो आज का दिन है ना, ये काफी ऊर्जा से भरपूर रहेगा। अपने आप को काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आप नए कार्यों की शुरुआत को लेकर काफी उत्साहित भी रहेंगे। कोई लंबी योजना या यात्रा का विचार भी मन में आ सकता है। जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें, आपको नए अवसर मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और स्पष्ट सोच से वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा। आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। कुछ लोग आपकी राय को गंभीरता से लेंगे, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके व्यवसायियों को आज विदेशी संपर्कों या तकनीकी प्लेटफॉर्म से लाभ होने की संभावना है। विद्यार्थी प्रतियोगिता संबंधित पढ़ाई में ध्यान देंगे तो उनको अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। सफलता मिलने की संभावना तभी है। प्रेमी जीवन में कोई पुरानी बात आज फिर से सामने आ सकती है। विनम्रता से बात करना आपके लिए उचित रहेगा। विवाहित लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने का अवसर मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जांघों या रीढ़ से संबंधित परेशानी हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शुभ रंग आपके लिए पीला, शुभ अंक आपके लिए 3। उपाय आप करें, केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। आगे बात करते हैं मकर राशि को लेकर, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। ये राशि चक्र की 10वीं राशि है। इसके स्वामी ग्रह शनि देव हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 2nd हाउस में चले जाएंगे। आज का दिन सोच समझकर निर्णय लेने का है। आप अपने व्यवहार में गंभीरता और परिपक्वता दोनों बना के रखेंगे, जिससे आप बड़ी जिम्मेदारियों को पूरी सहजता के साथ निभा पाएंगे। परिवार या ऑफिस में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली अनुशासित और व्यवहारिक रहने वाली है। आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग या निर्णय हो सकता है। संयम और तथ्यों पर आधारित बात आपको करनी चाहिए।
व्यापारियों के लिए दिन निवेश संबंधित सोच विचार का रहेगा, लेकिन जल्दबाजी ना करें। विद्यार्थी आज अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहेंगे और फोकस अपना बना के रखेंगे। प्रेमी जीवन में थोड़ी दूरी या भावनात्मक असंतुलन रह सकता है, लेकिन आपसी समझ से इस स्थिति में सुधार होगा। विवाहित जातकों को जीवन साथी के स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति का ध्यान रखना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से घुटनों या हड्डियों से संबंधित समस्या पैदा हो सकती है। कैल्शियम युक्त आहार लेते रहें। और शुभ रंग आपके लिए रहेगा स्लेटी। शुभ अंक होगा 4। उपाय आप करें, श्री गणपति जी को उनके सीधे कंधे पर, दाहिने कंधे पर दुर्वा अर्पित करना है। आगे बात करते हैं कुंभ राशि को लेकर, जिनका एक्वेरियस साइन है। ये राशि चक्र की 11वीं राशि है, इसके स्वामी शनि है। गोचर कुंडली से चंद्रमा आपकी राशि में रहेंगे। आज का दिन नए दृष्टिकोण और आत्मविश्लेषण का है। आप अपने भीतर झांकने और अपनी योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित होंगे। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में आपको धैर्य और स्पष्टता से कार्य लेना होगा। कोई सहकर्मी आपकी मेहनत को गलत तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, इसीलिए काम के दस्तावेज पूरे रखिएगा। व्यवसायियों को किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह दिन शोध या अध्ययन के लिए उत्तम है। प्रेमी जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ सकती है। आप अपने साथी के साथ कोई विशेष बातचीत कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी। विवाहित लोगों को पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से मांसपेशियों में खिंचाव या थकान हो सकती है। हल्का व्यायाम आपको लाभ देगा। शुभ रंग आपके लिए नीला। शुभ अंक 7। उपाय आप करें, भगवान शंकर जी के मंदिर में बैठ करके 5 मिनट ध्यान करें भगवान भोलेनाथ का। अंत में बात करेंगे मीन राशि के विषय में, जिनका पाइसेस साइन है। तो ये राशि चक्र की 12वीं और अंतिम राशि है। इसके स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेंगे। आज का दिन मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा के लिए काफी अनुकूल है। आप कल्पनाशीलता और भावना से भरपूर रहेंगे, जिससे कला, लेखन या आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच और शांत स्वभाव से जटिल समस्याओं का हल निकल सकता है। सहकर्मी आपकी मदद को तैयार रहेंगे। कारोबारी लोग किसी पुराने ग्राहक से फिर से संपर्क स्थापित कर पाएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखेंगे, लेकिन बाहरी प्रभावों से बचाव करना जरूरी है। प्रेमी जीवन में आज भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। किसी छोटी यात्रा या मुलाकात से संबंधों में तरोताजगी आएगी। विवाहित जातकों के लिए दिन सुखद रहेगा। जीवन साथी के साथ कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पैरों में दर्द या नींद की कमी के कारण थकान महसूस कर सकते हैं, तो बीच बीच में शरीर को आप विश्राम यानी आराम भी देते रहिए, ताकि आप एनर्जेटिक बने रहें। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी। शुभ अंक 2। उपाय आप करें, भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में पीले पुष्प, पीली मिठाई, पीले फल अर्पित करें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था हमारे आप मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के सभी 12 राशियों के जो आप जातक हैं, उनका अपना दैनिक राशिफल। इस राशिफल के कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन यानी कि 11 अगस्त 2025 आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनेंगे भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब एक एक करके आप तक पहुंच सकें वीडियो, और उनका समय पर आप लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।